राजा साहब, बात यह है कि डिटेल जजमेंट भी आ गई। अब तो आप कह दें भाई कि अब तो आप दिल से, सद के दिल से सुप्रीम कोर्ट की अथॉरिटी को मान लें, या आप समझते हैं कि आपने नहीं मानना और आपको इस चीज़ का अंदाज़ा होना चाहिए आज आप नहीं मानेंगे तो कल कोई भी नहीं मानेगा, और कल जब आप इंसाफ लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो फिर कोई आपकी भी नहीं मानेगा। बहुत शुक्रिया कामरान भाई। देखिए, हम तो बिल्कुल मान रहे हैं और हम मानने से बिल्कुल इनकारी नहीं है। आइन और कानून की जो बालादस्ती है, हम उसको मान रहे हैं। आइन और कानून की जो रूह है, उसके मुताबिक हर अदारे की जो हदूद है वो वाज़िया कर दी गई है। अब एक अदारा जिसका काम कानून साजी करना है, कानून में अगर ये लिखा है कि वो कानून साजी करता है और कानून में वो एक चीज़ वाज़िया कर देता है इलेक्शन एक्ट के बीच में कि कामयाब उम्मीदवार को, आज़ाद उम्मीदवार को 3 दिन के नोटिफिकेशन के बाद किसी सियासी जमात में शामिल होना है और वो कानून का हिस्सा बन जाता है, उस पर कोई इनकार। इस कानून के बारे में भी मौजूद अदालत के जो मेजॉरिटी जजेस थे, उन्होंने कोई रिमार्क्स या ऑब्जर्वेशन नहीं दी, जबकि ये लेजिस्लेशन इन द फील्ड थी। अगर लेजिस्लेशन इन द फील्ड है तो लॉ जो है वो सुप्रीम है और उसके ऊपर अमल कराने के तमाम लोग पाबंद हैं, उस पर अमल दरामद करने के तमाम लोग भी, तमाम अदारे भी, जजेस भी, सब लोग भी, पार्लियामेंट के बैठे हुए लोग, बाहर इलेक्शन कमीशन में बैठे हुए लोग, तहरीक इंसाफ के लोग, सब पाबंद हैं, सब पे वो कानून लागू हो जाता है। अब अगर कानून में तरमीम कर दी जाती है और उसके बीच में ये वाज़िया लिख दिया जाता है और फिर उस नहीं चीज नहीं, के लेकिन ऊपर ये तो अगर आपके कानून इख्तलाफ में है तरमीम तो तो रांझा साहब आपने फैसले के बाद की है ना। ये तो आप वही बात होगी जो अवैध साहब कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला है और आप सादा, और आपने वो भी ऑर्डिनेंस से की है। और ऑर्डिनेंस के मुतालिक मैं तो हैरान हूँ, काजी फाइज ईसा साहब के दिल पे क्या छुरियां गुजर रही होंगी या क्या लग रहा होगा इस वक्त, क्योंकि वो तो बड़े खिलाफ है ऑर्डिनेंस के। इज्जत माब जो हमारे काजी फाइज ईसा साहब चीफ जस्टिस है, उन्होंने तो कहा था कि ये तो होना ही नहीं चाहिए अनलेस कि कोई बड़ी इमरजेंसी आ जाए। काजी फाइज साहब का अपना डिसीजन है, मैं खोल खोल के बता देता हूँ। तो कोई इमरजेंसी भी नहीं थी, आप ऑर्डिनेंस ये देख लें। In the absence of even one of the state promulgation, either the president or the governors can promulgate ordinances. Ordinance may only be promulgated in respect of emergent matters because alone is what the constitution permits. ये काजी फाइसा साहब ने खुद लिखा है अपने हाथे मुबारक से। तो ऑर्डिनेंस तो वैसे ही बदनीति कंसिडर किया जा रहा है यहाँ पे आपका, कि सुप्रीम कोर्ट को आप चैलेंज करने के लिए लेके आए हैं। के बीच में अगर आप ऑर्डिनेंस जी जी बताइए, आपकी आवाज़ ही बड़ी कम आ रही है, पता नहीं समझ किसको आ रही है आवाज़। रांझा साहब के ऊपर कर दें भाई, एक तो वैसे वो स्काइप पे है। ये अब आ रही है आवाज आपको कामरान साहब? जी सर, बोले बोले राजा साहब। जी, मैं ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान की तारीख में तो हजारों ऑर्डिनेंसेस आए हैं और हजारों ऑर्डिनेंसेस पे हजारों पिटिशनें दायर हुई हैं, लेकिन आज तक भी किसी पिटिशन के बीच में ये फाइनल जजमेंट नहीं आ सकी कि ऑर्डिनेंसेस देना या पास करना जो है वो गैर आईनी है। एक पिटिशन मुझे निकाल के दिखा दें जिसमें ये फैसला आ गया हो कि ऑर्डिनेंस के जरिए कानून साजी नहीं हो सकती। जजेस इस फैसले को आखिरी स्टेज तक जरूर लेके जाते हैं, आइन की बालादस्ती को जरूर क्वेश्चन करते हैं, लेकिन जब फैसले का वक्त आता है तो कोई फाइनल जजमेंट इन द फील्ड राजा साहब, आपके ख्याल में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट अगर अमल नहीं कर रहा, कंटेम्प्ट करेगा वो, या आप कह रहे हो बिल्कुल ठीक कर रहा है, अमल नहीं करना चाहिए स्पेशल सीट्स वाले? यस और नो में बताएं सर। अभी नजर सानी की दरखास्त भी है, फैसले के खिलाफ नजर सानी की दरखास्त भी है और नजर सानी की दरखास्त पे समाअत होना भी बाकी है। तो अब नजर सानी होगी, इस पर समाअत होगी, आप तो नजर सानी के बाद जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा आप मान लेंगे? आपका स्पीकर, आपका इलेक्शन कमीशन? देखिए, वो तो मानने के आईनी तौर पे, दस्तूरी तौर पे सब पाबंद है ना, उस पर तो कोई मुबालगा या नहीं, जरूरी नहीं है पाकिस्तान में, जरूरी नहीं है। अभी देखें, सुप्रीम कोर्ट के इलेक्शन की बात नहीं मानी गई, सुप्रीम कोर्ट का अभी तक स्पेशल सीट इसका फैसला इंप्लीमेंट नहीं हुआ। पाकिस्तान में ये जरूरी नहीं है कि आप सुप्रीम कोर्ट का रिस्पेक्ट करें, कोई जरूरी नहीं है। वो कोई ऐसी बात आपको मुंह से कह तो देना कि करेंगे, मतलब मुझे तो शक है आप नहीं करेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, पाकिस्तान के दस्तूर में लिखा हुआ है कि ऑर्डिनेंसेस के जरिए कानून साजी की जा सकती है। और सर, ऑर्डिनेंस के जरिए कानून साजी ऐसी तो नहीं हो सकती कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ कानून साजी करें। वहां से फैसला है, वहां से कानून साजी कर दिया आपने। यार ये तो मौकरी है। फिर मुझे भी राइट दे कि मेरा ट्रैफिक का चलान हो या सुप्रीम कोर्ट में या कोई कोर्ट के अंदर मुझे कोई सजा हो, तो मुझे भी राइट दे कि पंजाब असेंबली मेरे हाथ की छड़ी हो और वो मेरे हक में लेजिस्लेशन कर दे कि कामरान शाहिद को जेल में नहीं डाल सकते आप। ये क्या बात हुई यार?
पाकिस्तान के आइन में कहाँ दर्ज है कि कोई फैसला हो तो उसके ऊपर कानून साजी नहीं हो सकती? उसके कहाँ खिलाफ दर्ज आप है कर रहे हैं ना, पाकिस्तान? उसके आगे से करें ना आप। ये तो फिर हर फैसला चलें, ये तो आपकी आपने नया ट्रेंड दे रहे हैं, अब ये नया ट्रेंड दे रहे हैं मुबारक हो आपको। देखिए पाकिस्तान अगर तो ये चीज दर्ज है कि ये नहीं होना चाहिए तो ये फिर आप आपकी बिल्कुल बात ऐसे ही मान कह रहे हैं कि मैं अगर सिग्नल क्रॉस करता हुआ जुर्माना हो जाए या जेल में चला जाऊं, किसी को किसी और केस के अंदर को मार दिया, तो अब आप लेजिस्लेशन कर दें मेरे हक में कि जी गाड़ी से टक्कर को कत्ल कंसिडर नहीं किया जाएगा, सिग्नल क्रॉस करना गैर कानूनी नहीं, क्योंकि पार्लियामेंट ने लेजिस्लेशन कर दी है कामरान शाहिद के हक में। अगरचे मेरे हक में तो आप नहीं करेंगे, लेकिन एग्जैक्टली आप यही कह रहे हैं कि वहां से फैसला आएगा या कानून जो मौजूद है उसकी आप वायलेशन करें, और उसके बाद उसके फैसला है, उसके बाद आप एक ऑर्डिनेंस ले आए कि जनाब हमने ठीक कर दिया है। दिस इज व्हाट यू आर डूइंग सर। कामरान जी जी। कामरान भाई, अगर तो आइन में लिखा हुआ है जो आप फरमा रहे हैं तो फिर मैं गलत। अगर आइन इस चीज की इजाजत देता है तो फिर आइन के बीच में कोई या कानून के बीच में कोई तब्दीली ले आए जो इससे इख्तलाफ करते हैं, हम ठीक तो है, कुछ नहीं कह सकते ठीक इसमें। है, मैं जरा कानून आइन तो पॉलिटिकल आइन एनालिसिस इजाजत लेता नहीं हूँ। देता इसकी वैसे। जी क्या कह रहे हैं आप अवैध साहब? मैंने कहा आइन ये इजाजत नहीं देता है कि आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नलीफाई कर दें बाई सिंपल लेजिस्लेशन। सही है।